नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। ऐसा लग रहा है मानो ईरान ने बाजी पलट दी है और सबसे ज़्यादा घातक अगर कोई साबित हो रहा है, सबसे ज़्यादा किसी की चर्चा है तो वो है ईरान का शाहिद 136 ड्रोन। 12 देश ऐसे हैं जिनमें पिछले 8 दिनों में ईरान की तरफ से शाहिद 136 ड्रोन से हमले किए गए। ऐसा कोई अमेरिकी बेस नहीं है। आप 12 देशों की बात कर लें, बहरीन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, सऊदी, साइप्रस, हर जगह की आप बात कर लें, जॉर्डन, सब जगह की आप बात करें, ऐसा कोई अमेरिकन बेस नहीं है, ऐसा कोई इंस्टॉलेशन, अहम इंस्टॉलेशन नहीं है, रडार सिस्टम नहीं है जिसके ऊपर शाहिद 136 ड्रोन से हमला ना किया हो। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है दुबई से। दुबई के मरीना टावर पर ईरान के शाहिद ड्रोन से बड़ा अटैक किया गया। जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो तेहरान टाइम्स में दावे हो रहे हैं कि दुबई के मरीना इलाके में मरीना 23, इस टावर का नाम है मरीना 23। ये 90 मंजिला टावर है। इसकी ऊपरी मंजिल में से एक मंजिल पर बताया जाता है कि शाहिद ड्रोन सीधा जाकर टकराया है। अब जो खबरें आ रही हैं वो बेहद अहम है। सूत्रों के मुताबिक जिस मंजिल से ये ड्रोन टकराया उसमें इजराइल के एजेंट्स रुके हुए थे। जी हां, देखिए ये बेहद गौर करने वाली बात है। बताया ये जा रहा है कि यहां पर इजराइल के एजेंट्स ने, मोसाद ने अपना कमांड रूम बना रखा था और यहां कई इजरायली एजेंट्स मौजूद थे और उस पर बिल्कुल सटीक टारगेट करते हुए ईरान के शाहिद ड्रोन से अटैक किया गया, जिसमें कई इजरायली एजेंट्स के मारे जाने की भी खबर है। घायल तो हुए ही है, लेकिन अब यह भी बताया जा रहा है कि कई इजरायली एजेंट्स मारे भी गए हैं, जिनकी मौत का सच जो है वो छुपाने की कोशिश हो रही है। देखिए, आईआरजीसी की तरफ से साफ कर दिया गया है, ईरान की सेना की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब ये जंग बिल्कुल नहीं रुकेगी और किसी कीमत पर हमले नहीं रुकेंगे। खास तौर पर अमेरिका के बेसेस और दूसरे जो एक अहम निशाने होंगे हर जगह, वो है इजराइल से जुड़े हुए एजेंट्स और इजराइल की जितनी एम्बेसीज है या इजराइल के जो आउटलेट्स हैं, और उसी के तहत ये बड़ा हमला किया गया है दुबई में। और दुबई के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने जाके घायलों से मुलाकात भी की है और एक बार उनकी तरफ से अब ये बयान आया है कि यूएई अब जंग को तैयार है। यानी कि देखिए, एक बार फिर दुबई में घुसकर ईरान ने बड़ा स्ट्राइक किया है। अब तो अमेरिका की तरफ से कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं कि आखिर इस ड्रोन को रोका कैसे जाए। और जो अंदर की खबरें हैं कि जेलेंस्की से जो है वो मदद मांगी है और ट्रंप ने, अमेरिका ने, कि भाई हमें जो आप ड्रोन्स प्रोवाइड करिए या फिर ये बताइए कि ये इनको रोका कैसे जाए। अब आप अटैक भी देखिए, शाहिद 136 ड्रोन इतना खतरनाक क्यों साबित हो रहा है और कैसे हमले कर पा रहा है। अगर आप मोटे मोटे हमले की बात करें, आप नेचर ऑफ अटैक लोकेशन से तय होता है कि हथियार जो है वो कितना घातक है और कितने एक्यूरेसी के साथ हमला हो रहा है। आप देखिए बहरीन में एक तो पहले साइप्रस की बात करें, हम साइप्रस को लेके, साइप्रस में ब्रिटिश एयरबेस पर धमाका हुआ है। साइप्रस में जो ब्रिटिश बेस है उस पर धमाका हुआ, उस पर 2 ड्रोन गिरे। आप देखिए कितनी सटीक लोकेशन पर जाके जो है वो हमला होता है। अगर आप बहरीन की बात करें, बहरीन तो धुआं धुआं हो रखा है। आप बहरीन की बात करें, आपने एक बिल्डिंग देखी होगी जलती हुई बहरीन की। उस बिल्डिंग में अमेरिकन सोल्जर्स रुके हुए थे। बताया जा रहा है कि अमेरिकन सोल्जर्स थे वहाँ पे, उनकी फैमिली थी। उसके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक हुई। ऊंची खासी बिल्डिंग है, उसमें बीच में जो है सीधा शायद 136 ड्रोन जाके टकरा गया। बड़ा धमाका हुआ, पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। कितने सोल्जर्स घायल हैं, कितने मरे हैं, कोई जानकारी नहीं है, कोई क्लेम नहीं करेगा। अरेबियन कंट्रीज़ को ये बोल दिया गया है, जितने 12 देशों पे ईरान हमला कर रहा है, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, उनको बोला जा चुका है कि किसी भी सूरत में आप वीडियोज़ मत लीक करिए, ये मत बताइए कि भाई ईरान हमको पीट रहा है। तो उस पर अलग बैन है, लेकिन फिर भी मीडिया में, प्रेस में खबरें आई जाती हैं। आप सच को ज़्यादा दिन छुपा के नहीं रख सकते। अमेरिकन बिल्डिंग पर हमला हुआ, उसके बाद आप देखिए बापको रिफाइनरी जो है वो रिफाइनरी में आग लगा दी गई है। बड़ी रिफाइनरी बहरीन की बापको ऑयल रिफाइनरी है, उसके ऊपर शायद 136 ड्रोन गिर जाता है और धू धू करके जो है वो जलने लगती हैं चीज़ें। उसके बाद आप देखें बहरीन में ही मामीर पेट्रोलियम कंपनी है, इसमें भयंकर आग लगी है। सबसे पुरानी कंपनीज में से एक है जो कि ऑयल का काम करती है, मामीर। इसके ऊपर ड्रोन शायद 136 ड्रोन गिर जाता है, कोई नहीं रोक पा रहा है इसको।
को। यानी आप देखिए लोकेशंस देखिए कि कैसे हमले हो रहे हैं। बापको ऑयल रिफाइनरी पर हमला होता है, मामीर पेट्रोलियम कंपनी बहरीन जो है उस पर अटैक किया जाता है, होटल पर मैंने आपको बताया जहां पे अमेरिकन सोल्जर्स रुके हुए थे। द होटल वेयर अमेरिकन मिलिट्री पर्सनल वेयर हाइडिंग लोकेटेड इन द जफेयर एरिया वॉज टारगेटेड इन अटैक लास्ट नाइट। तो देखिए ये एक्यूरेसी बता रही है कि शाहिद 136 ड्रोन कैसे उन लोकेशन पर पहुंच जा रहा है जहां पर उसे टारगेट करके छोड़ा जाता है। इसके अलावा आप और बातें कर लें, अगर कुवैत की बात हो तो कुवैत में बताया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा ड्रोन स्ट्राइक हो चुकी है। यानी 200 से ज़्यादा जगह ड्रोन गिरे हैं या उनसे जो है अटैक हुआ है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, जिसमें 67 सोल्जर्स 67 सोल्जर्स सिर्फ कुवैत में घायल है। अब इसमें कितने अमेरिकन हैं कितने कुवैती सोल्जर्स हैं ये नहीं पता, ये जानकारी अभी हमारे पास नहीं है और इसको कंफर्म करना भी मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि 67 के आसपास बताया गया कि सोल्जर्स घायल हैं कुवैत में, जो कि शाहिद 136 ड्रोन से घायल हुए हैं। तो अब आप देखिए कि कितने बड़े स्तर पर कैजुअलिटी हो सकती है और कितने बड़े स्तर पर अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ भी हो सकती है और घायल हो सकते हैं, जिनकी जानकारी शायद दबाई जा रही हो, जैसा कि दावा बार बार IRGC कर रहा है, ईरान की सेना कर रही है। तो अब सवाल ये है कि ये आखिर शाहिद 136 ड्रोन मैं उसकी अभी सऊदी में देखिए, सऊदी में एम्बेसी पर जो ड्रोन गिरा आप उसकी बात कर लीजिए, या फिर आप UAE की बात कर लीजिए। UAE में फुजेरा जो पोर्ट है उसके ऊपर शाहिद ड्रोन से हमला हुआ, शाहिद 136 ड्रोन से हमला हुआ और बिल्कुल सटीक निशाने पर हमला हुआ, धमाका हुआ वहाँ पे। तो सवाल ये है कि आखिर शाहिद 136 ड्रोन को अमेरिका का डिफेंस क्यों नहीं रोक पा रहा और क्यों कहा जा रहा है जेलेंस्की से मदद मांगी जा रही है? इसकी वजह है पहली वजह यह है कि आप जब ड्रोन टेक्नोलॉजी को रोकने की कोशिश करते हैं, ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं, उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपके पास मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि जब ड्रोन से अटैक होता है, अब तो स्ट्रेटेजी सब समझ ही गए हैं, ईरान के जब ड्रोन आते हैं तो मल्टीपल ड्रोन अटैक होता है। यानी आप देखिए कि एक साथ जो है वो 10 से 15-20 ड्रोन आ जाएंगे, उसके आप इंटरसेप्टर्स आपके जो हैं वो कम हैं, वो उसको लगाने में, उसको इंटरसेप्ट करने में जुट गए, पीछे से फिर 5-6 ड्रोन आ गए। यानी जो फर्स्ट लेयर ही जो है उसने डिफेंस को इन्वॉल्व कर लिया और पीछे वाला कोई ना कोई ड्रोन आपके लोकेशन पर हिट कर जाएगा। अब ये मल्टीपल डिफेंस लेयर सिस्टम जो है वो अमेरिका अपनी जान बचाए, अपना अब्राहम लिंकन बचाएगा कि अरब देशों को बचाएगा? यही तो समस्या थी, यही बार बार अरब देश शुरू से कह रहे थे कि अगर आप हमला करेंगे उसके बाद हमको कौन बचाएगा। और ईरान ने कह रखा था कि भाई अगर आपने जगह दी जो जॉर्डन में, ये तो उसके पहले सोचना चाहिए था ना, जब अपने बेसिस पर प्लेन उतर रहे थे, F-35 जेट्स उतर रहे थे, F-16 जेट उतर रहे थे, अवाक्स उतर रहे थे, रिफ्यूलिंग प्लेन्स उतर रहे थे। क्या उस समय समझ नहीं आ रहा था कि नतीजा क्या होगा? जब ईरान बार बार कह रहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं आपको, अब उसका नतीजा देखिए, 12 देश जो है वो एक साथ धमाके हो रहे हैं उसमें और सबके सब शाहिद ड्रोन। तो मल्टीपल डिफेंस सिस्टम वो फेल है, वो है ही नहीं, तो क्या से फेल हो जाएगा? उसके बाद देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग चाहिए। ड्रोन को काउंटर करने के लिए बेहद अहम होती है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना चाहिए जो उस ड्रोन्स को जैम कर दे। लेकिन ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि वो सिस्टम कम पड़ जा रहे हैं, ड्रोन जो है वो हज़ारों की संख्या में है और ईरान के पास कितने ड्रोन है इसका हिसाब तो अब किसी के पास नहीं है। तो आप अंदाजी लगाते रहिए कि भाई जब रुकेगा तब बोलेंगे कि कम हो गए। उसके अलावा देखिए आप इंटरसेप्टर ड्रोन्स नहीं है। इंटरसेप्टर ड्रोन्स अमेरिका के जो ड्रोन हैं, अरबों डॉलर के ड्रोन्स जो कि लगे हुए हैं, UAVs जो लगे हुए हैं, उनकी संख्या बेहद कम है। जबकि यहाँ तो जो है बड़े सस्ते वाले ड्रोन हैं, शायद सिंपल टेक्नोलॉजी है और उसको रोकने के लिए, जो काउंटर करने के लिए जो इंटरसेप्टर ड्रोन है उसकी कमी हो जा रही है, तीसरी बड़ी वजह। चौथी बड़ी वजह, रडार सिस्टम बुरी तरह से हिल चुका है। चाहे आप जॉर्डन की बात कर लें, चाहे कतर में देखिए अल उदैद बेस पर जो सबसे बड़ा रडार डोम था, ठीक उसके ऊपर जो है अटैक हुआ और अमेरिका उसको नहीं रोक पाया। वो मिसाइल अटैक था, ड्रोन अटैक था, जो भी था, लेकिन ठीक उसकी सैटेलाइट इमेज भी आ गई। तो जो रडार सिस्टम्स हैं वो भी बुरी तरह से हिले हुए हैं। चाहे वो सऊदी हो, सऊदी के एम्बेसी पर अटैक हो जाता है, अरामको सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हो जाता है, सऊदी एम्बेसी पर दूसरी बार भी अटैक हो जाता है, UAE में फुजारा जो पोर्ट है उस पर अटैक हो जाता है, बहरीन में नेवी सेंटर जो है उसको उड़ा दिया गया। तो फिर थार्ड और पेट्रियट क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? वो पूरी तरह से फेल हुए। वो ईरान की स्ट्रैटेजी की वजह से फेल हुए कि पहले आप डिफेंस जो है वो मिसाइल्स को कम कर दीजिए। शुरुआती 4 दिन यही होता रहा।
अमेरिका और इजराइल की तरफ से बयान आते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही, वो शायद अब भी हो रही है कि हमने तेहरान में ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया। ईरान की पॉलिसी है अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। उन्होंने अपने लोगों का तो जो बचाव का इंतज़ाम किया वो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतने सटीक अटैक किए हैं और इतने एग्रेसिवली अटैक किए हैं कि संदेश पूरी दुनिया में क्या है और क्या तस्वीरें आ रही हैं वो आप देख लीजिए। तो ये देखिए, ये 5-6 बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से शाहिद 136 को रोकना मिशन इम्पॉसिबल हो गया है। और शाहिद 136 ने वो नुकसान पहुंचाया है कि अमेरिका के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो अब ये समझने में लगे हैं कि भाई इससे निपटा कैसे जाए। और कितने ड्रोन होंगे आपको नहीं पता, ईरान में कितने ड्रोन्स हैं इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। हज़ारों ड्रोन्स हर महीने बन रहे थे, हज़ारों ड्रोन्स हर महीने बनाए जा रहे थे पिछले कई महीनों से। तो ये ड्रोन्स की संख्या कितनी होगी, और जब तक इनको रोका तो नहीं जा सकता, इनको जब तक ये संख्या ख़त्म नहीं होगी। और ईरान में बताया जा रहा है कि मल्टीपल प्रोडक्शन साथ साथ चल भी रहा है। वहाँ पे टनल्स के नीचे अंडरग्राउंड इतने सारे कारखाने हैं जो लगातार मास लेवल पर ड्रोन्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस तक कोई बंकर बस्टर नहीं पहुंच सकता। जागरोस की पहाड़ी में जो सैकड़ों मीटर नीचे आप क्या अपना कौन सा बंकर बस्टर पहुंचेगा और क्या करेगा। यानी शाहिद 136 वो ड्रोन है जिसने 12 देशों में हाहाकार मचा रहा है, और इसका कोई तोड़ ना अमेरिका को समझ में आ रहा है ना इजराइल को समझ में आ रहा है। इजराइल की सेना में अब बगावत शुरू हो गई है। सोशल मीडिया में कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि इजराइल में कई सैनिकों की लाशों के ढेर देखने के बाद वहां के सैनिक खुद नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और इजराइल के सैनिक ये कह रहे हैं, एक सैनिक उसमें चिल्लाता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये नेतन्याहू ने हम सबको मरवा दिया। और ये वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल है। देखिए, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इजराइल में भयंकर तबाही हुई है। 1500 के आसपास बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं और 1000 से ज्यादा मिसाइल्स ने हिट किया है इजराइल में, और सबसे बड़ा नुकसान तेल अवीव में। और अब ये वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें बात कही जा रही है कि भाई वहां की सेना जो है वो खुद नेतन्याहू के खिलाफ खड़ी हो गई है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें नेतन्याहू को इसका जिम्मेदार माना जा रहा है। बल्कि खबरें ये भी हैं कि इजराइल में कई मीडिया आउटलेट्स भी अब ये कहने लगे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बना के नेतन्याहू ने बहुत बड़ी गलती कर दी है।